हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, क्विंगनान और शो लैंग ब्लड पूल के पास पहुंच जाते हैं। उनकी लोकेशन तभी वहां पर चिंगू नाम की लड़की पहचान लेती है और उनसे निकलने को कहती है। इस तरह वे लोग वहां से निकल आते हैं और वे लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और कहने लगता है, आज तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हलचल मच रही है। उसकी बातें सुनते क्विंगनान को गुस्सा आ रहा होता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो उसके आगे आ जाता है और उसका नाम प्रिंस सिंह सा होता है। वो कहने लगता है, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर 3 पेटल लोटस के अलावा एक और चीज़ होगी जिसको मैं गेन कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो काफ़ी हंस रहा होता है और आसमान में चले जाता है। फिर कहने लगता है, क्विंगनान, मैं तुमको 3 सेकंड का समय देता हूँ। जल्दी से मेरे आगे सिर टेको और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तुमको यहाँ से ले जाऊँगा। पीछे से शोलंग उससे कह रहा होता है, क्विंगनान, ये हिंसा है जो कि टॉप 10 में चौथे नंबर पर आता है। इससे उलझना ठीक नहीं रहेगा। मेरे लड़के, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सुलैन सेक्शन अकेडमी के स्टूडेंट्स से ज़्यादा लिन सिंह के डॉग हो। क्यों तुम ऐसा काम क्यों नहीं करते कि तुम उसके कुत्ते बने रहो, यहाँ पर आकर भौंक क्यों रहे हो? और साथ में तुम इतने ज़्यादा छोटे जो हो। उसकी ये बात सुनते ही उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है, मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ वो इससे कोई मुझे छोटा गए। इसी के साथ ही वो तुरंत उस पर हमला कर देता है। चुयन तुरंत ही आगे आ जाती है और उसके हमले को डिफेंड करने लगती है और कह रही होती है, प्रिंस सिंह सा, क्यों ना तुम ऐसा करो, मेरे अकाउंट पर तुम इसे छोड़ दो और इस मैटर को भूल जाओ। इस पर उसे गुस्सा आ जाती है और वो कहने लगता है, मेरे आगे से हट जाओ, नहीं तो मैं तुमको भी मार डालूंगा। इस पर वो उससे कह रही होती है, मैं किसी का दुश्मन नहीं बनना चाहती और ना ही मुझे दुश्मन बनाने का शौक है, पर मैं तुमको बता दूं, पर मैं क्विंगनान को आज यहाँ पर सुरक्षित जरूरी रखूंगी। तभी क्विंगनान आगे आ जाता है और कहने लगता है, सीरियस सिस्टर, तुमको ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन जैसे लोगों से अगर मैं उलझ नहीं सकता तो लिंग शाओ से कैसे जीतूंगा? उसकी बातें सुनते ही वो कहने लगता है, फालतू की बातें बंद करो और अपनी जान मेरे हवाले कर दो। इसी के साथ ही वो उसके ऊपर हमला करने आने लगता है। क्विंगनान बड़े आराम से अपने बॉडी मूवमेंट्स से उसके हमलों को डॉज कर देता है और पीछे की तरफ जाने लगता है। इस तरह से वो उसके पीछे पड़ जाता है और क्विंगनान आगे भागते हुए जाता है। उसके पीछे जाते हुए वे लोग उसके पीछे चुइन और शोलंग भी जाने लगते हैं। चुइन कह रही होती है, क्विंगनान के बॉडी मूवमेंट्स कुछ अलग तरीके के हैं, इस वजह से वो उसके हमलों को डॉज कर पा रहा है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। और वे लोग भी काफ़ी स्पीड से उसके पीछे जाते हुए जा रहे होते हैं। इधर वो प्रिंस सिंह सा उसके पीछे पड़ा होता है और अपनी सांकर को निकालकर उसके ऊपर फेंक रहा होता है। क्विंगनान बार बार से उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है। इस पर वो कह रहा होता है, अब क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? उसी के साथ ही वो बार बार से अपनी चैन उसके पीछे फेंक रहा होता है। एक बार क्विंगनान पेट पर पड़ती है, एक बार वो चैन पेट पर पड़ती है, क्विंगनान उसको डॉज कर देता है और एक बार सीधे भागते रहता है। जैसे उसकी चैन थोड़ी आगे की तरफ जाती है, वो अपने हाथ से उसकी चैन को तोड़ देता है। अपनी चैन टूटते ही वो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है, क्या ये लड़का पहले से अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने की कोशिश कर रहा था? तभी हम देखते हैं पीछे से शोलंग और चुइन आ जाते हैं। उनको पीछे देखते हुए वो कहने लगता है, क्विंगनान, तुम आज बहुत ही ज़्यादा लकी हो। समझ लो कि मैंने आज तुमको मारने से छोड़ दिया। ये कहने के बाद वहाँ से भाग जाता है। तभी चुइन कहने लगती है, लगता है इंशा ग्रेट परफेक्शन स्टेज पर पहुँच चुका है और मुझे डर है कि तुम उसके आगे नहीं टिक सकते। इस पर क्विंगनान उससे कहने लगता है, मुझे पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे मैंने पहले ही पता कर लिया था। तुम लोग वापस जाओ और ब्लड पूल के पास रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो उसको रोकना चाहती थी, तब तक वो निकल चुका होता है। तभी सोलन कहने लगता है, सीनियर सिस्टर, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्विंगनान अपनी रक्षा कर सकता है। इधर हम प्रिंस सिंह को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने घूंसों से पेड़ों को तोड़ रहा होता है और कह रहा होता है, क्विंगनान, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इसका बदला तो मैं तुमसे आगे जाकर ज़रूर ही लेने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो। तभी क्विंगनान पीछे से कहने लगता है, किस तरह का बदला लेने वाले हो तुम? उसकी बात सुनते ही वो पीछे उसकी तरफ देखने लगता है और कह रहा होता है, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? भगवान ने तुमको स्वर्ग जाने का रास्ता दिया, पर पता नहीं तुम क्यों अचानक से नर्क के रास्ते पर आ गए। पर अब वापस जाने की कोशिश मत करना। इसी के साथ ही वो तुरंत ही अपना हथियार निकाल लेता है और उसकी तरफ अपना स्लैश छोड़ देता है। क्विंगनान तुरंत ही अपनी बॉड कोड सोल को बाहर निकालता है और वो उसकी सोल उसके हथियार को पकड़ लेती है। तभी विनिंग हिंसा उसके कई सारे स्टार्स को देखता है। उसके स्टार्स को देखकर उसको बहुत ही बुरा डर लगने लगता है और वो वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसके स्टार्स 9 दिख रहे होते हैं। क्विंगनान कह रहा होता है, अब भागने की कोशिश की जा रही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? और तुरंत ही वो उसके फेंकी गई तलवार को तुरंत उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि ब्लड पूल के पास सभी लोग खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक प्रिंस सिंह क्यों नहीं वापस आया? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ दिक्कत हो गई हो? तभी एक कह रहा होता है, क्विंगनान के पास कितना अच्छा मौका था बचने का, पर वो अपनी सुसाइड करने चला गया। उन लोगों की बात सुनकर चुनिन सोच रही होती है, अगर क्विंगनान को कुछ हो गया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर
क्योंगियान आ रहा होता है और अपने हाथ में शिक्षा को पकड़ा हुआ होता है और उसको घसीटते हुए ला रहा होता है। वे लोग कह रहे होते हैं ये तो क्विंगनान है। इसके बाद क्विंगनान उसको तुरंत ही आगे फेंक देता है। वे लोग उसको देखकर एकदम ही डर जाते हैं और कह रहे होते हैं ये तो प्रिंस शिक्षा है, इसने इसको मार दिया। क्विंगनान कहने लगता है मैंने इसको मार दिया है, अब जहाँ पर जो भी लोग हैं और थ्री पेटल्स लोटस को चाहते हैं वो यहाँ पर रुक सकते और उनका भी यही हाल हो सकता है, तो तुम लोग यहाँ से फूट सकते हो। ये सब देखने के बाद वे तुरंत ही लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद क्विंगनान कह रहा होता है आखिरकार सब चले गए और सांस में सांस ले रहा होता है। तभी शोलंग कहने लगता है आखिर तुमने इस प्रिंस शिक्षक को कैसे हराया, क्या तुम मुझे बता सकते हो। फिर वो कहने लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा हार गया हूँ, मेरा मन नहीं है बताने का। अरे बताओ तो। उन लोगों की बात सुनकर चिविन हंस रही होती है। इसके बाद वहाँ पर सूरज निकल आता है जिसकी वजह से वहाँ पर थ्री पेटल लोटस दिखने लगता है। वे लोग कह रहे होते हैं चलो हम जल्दी से इसको ले लेते हैं, नहीं तो कोई और भी दिक्कत हो सकती है। तभी क्विंगनान अचानक से एक पत्थर पानी की तरफ फेंकता है। वे लोग कह रहे होते हैं चलो कुछ भी नहीं है। तभी अचानक से वो जगह हिलने लगती है। क्विंगनान तुरंत ही अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करते उस थ्री पेटल लोटस के पास पहुँच जाता है और वहाँ पर जाने के बाद उसे तोड़ते ही तुरंत ही वापस आ जाता है। चिविन कह रही होती है लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है, चलो हम लोग इसको कहीं और जगह जाकर रिफाइन करते हैं। इसके बाद वे तीनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम इसी रेड पॉन्ड में एक पत्थर को निकलते हुए देखते हैं। उसके ऊपर एक बिस्ट भी होता है और एक साथ में हम एल्डर को देखते हैं जो कि कुछ ध्यान से सोच रहा होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।